आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीएसपी का जलसा मुतासिर कुन शो या सिर्फ शो, और क्या सिंध की सियासी कुव्वतों को परेशान होना चाहिए? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हाँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ताला है। कहते हैं कि मैंडेट तकसीम नहीं होगा, मैंडेट एमक्यूएम के पास जाएगा। आप कराची वालों की आवाज सुनो, मैंडेट साबित हो गया, मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। वीसीआर बेचो और क्लैशनकोफ खरीदो। एक जमाना था जब एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से ये मुतनाज़ा बयान सुनने में आया था। आज इसी एमक्यूएम से मायूस मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन की हर निशानी को मिटाने का दावा करते हुए, एमक्यूएम की हर शक्ल की नाकामी की नवीद सुनाते हुए, एमक्यूएम के बानी की सियासत को दफन करने का ऐलान करते हुए, पाक से ज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से खुद को अल्लाह की इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार देते हुए, कराची के नौजवानों को 30 साल पहले उठाए हुए इसी हथियार को बेचकर कंप्यूटर खरीदने का दर्स दे दिया है। बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए कराची में पैकेज का मुतालबा किया है। हथियार डालने वालों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का मुतालबा किया है। अब सवाल ये है कि क्या मुस्तफा कमाल, उनकी पार्टी कराची के किसी मसले का हल है या मसले का हिस्सा, और क्या उनका डिमांड किया हुआ पैकेज किसी मसले का पायदार हल साबित हो सकता है? इस बारे में आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज पाक से ज़मीन पार्टी के जलसे ने कराची के मैंडेट का फैसला कर दिया है, कराची को पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले कर दिया है, अपना मुस्तकबिल मुस्तफा कमाल से वाबस्ता कर लिया है, या अभी इश्क इम्तिहान बाकी हैं? इस पर भी आज हम बात करेंगे। और बात यह भी होगी कि खुद सिटी गवर्नमेंट के इख्तियारात की करारदाद पेश करने के बावजूद, खुद मेयर कराची वसीम अख्तर को बेबस और बेइख्तियार समझने के बावजूद मेयर कराची को 30 दिन का अल्टीमेटम देना, ये कि 30 दिन में कराची का कचरा साफ करो वरना इस्तीफा दो और चलते नजर आओ। सवाल यह है कि अगर ये दोनों काम नहीं हो सके तो क्या होगा, और खुद पाक सरजमीन पार्टी अपनी 7 नुकाती करारदाद की मंजूरी के लिए किस हद तक जा सकती है? क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत के सामने खड़ी होगी या हो सकेगी? इसी पर बात करते हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब और पीएसपी से वसीम आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फैसल वाडा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कैसा रहा आज पाक सर जमीन पार्टी का जलसा? इसको आप तारीखी कहेंगे, तारीख कहेंगे? क्या माजी के जलसों की याद ताज़ा हुई है? कोई माजी के जलसों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ? बहुत शुक्रिया पारा साहिबा। जी बिल्कुल, आज का जो जलसा था पीएसपी का, उसकी वजह से मुझे कोई 6 घंटे लगे हैं आपके शो में पहुंचने के लिए। अच्छा। जबकि मेरा और आपके स्टूडियोज का घर का रास्ता मेरे ख्याल से 20-22 मिनट का, लेकिन आज 6 घंटे मुझे लगे हैं जी। तो तारीख में तो चला गया ये जलसा। एक तारीख का हिस्सा ये जरूर बनेगा इंशाल्लाह जी। और मेरे हिसाब से हर आदमी का वो है, उनका प्रोगेटिव है कि वो जलसे जुलूस करे। उसको आप 4,000 के, 40,000 के, 4 लाख के या 40 लाख के। सर, आप ये मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, या इस मुखालफत की या इस तरह बातें करने की कोई वजह भी है? आप क्यों ये समझ रहे हैं कि मुस्तफा कमाल अपने दावों और वादों के मुताबिक एक बेहतरीन और कामयाब जलसा नहीं कर सके? आपकी हंसी सब बता रही है। नहीं, मैं देखिए पाया साहिबा, बड़ी जाती की बात है। आज वैसे मैं तो आया था, बड़ा तगड़ा शो होता है हमेशा आपका, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सब बड़े हंसते खेलते बाहर वापस जाएंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मेरे सामने मेरे हमदिल अजीज दोस्त वसीम आफ्ताब साहब को बिठा दिया है। तो आज तो मुझे वैसे ही बहुत समझदारी से जवाब देने होंगे, लेकिन मैंने गुजारिश कर दी है कि आज मुझे 6 घंटे लगे आपके शो में पहुंचने। वाडा साहब, एक बात। नंबर 2, वाडा साहब देखें, कराची में जितने भी तारीखी जलसे हुए हैं ना सर, वो आपको पता है कि इसी जगह पे हुए हैं। जमात इस्लामी का वो मिलियन मार्च हो या फिर अल्ताफ हुसैन के बड़े बड़े जलसे हों सर, क्या अब आपको यकीन दिलाने के लिए ये कराची से हैदराबाद तक जलसा करें, फिर यकीन करेंगे आप?
देखिए पारस साहबा, कराची का एक जगह कहलाती है तिब्बत जी, तिब्बत सेंटर और गुल प्लाजा के बीच में 500 मीटर का जी जी रास्ता है। अगर दोनों तरफ से भर दें उसको दोनों सड़कें बंद कर दें जो आके आज बंद की गई, ठीक, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर तो 5,500 को क्रॉस कर दे तो वो आदमी सांस भी नहीं ले सकता, बेहोश होकर मर जाता। लेकिन मैं इसमें ये कहीं नहीं कह रहा कि वो 4.5 लाख आदमी नहीं थे। नहीं, मैंने 4.5 लाख आदमी का भी सुना है। तो मैं 4.5 लाख और 6 घंटे के फासले से आपको कह रहा हूँ कि आप मेजर करें, मैं कोई फिगर नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा सर, अब इसी जलसे के जरा एक और एंगल पे अगर बात की जाए तो क्या आपके ख्याल में आज ये साबित हो गया, इस जलसे ने ये साबित कर दिया कि कराची के लोगों ने मुस्तफा कमाल पर एतमाद का इजहार कर दिया है? इस जलसे के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन हो, अब उन्हें परेशान हो जाना चाहिए, उनकी नींदें उड़ जाना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी परेशान होना चाहिए। पारस साहिबा, आज बड़ी अच्छी मुबारकबाद देता हूं मैं वसीम साहब को। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, आप ही के चैनल ने ब्रेक की है। एक तो ये कि सुपर हाईवे में इनका एक कारकुन पकड़ा गया है, नसीम नामी, माशाल्लाह से वो भी टारगेट किलर निकला है। तो आप ये बताएंगे कि उनसे इनका ताल्लुक है या नहीं है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे टैगलाइन सोशल मीडिया पे भी टैगलाइन चल रही है, एक मेरे अभी फोन पे भी आ गई है। उस टैगलाइन में है नाम बदलने लेकिन काम वही है। तो मुझे सर वो ठीक है, लेकिन आपको पता है कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम की, मैंने पीटीआई का पूछा था कि एमक्यूएम की टूट फूट के बाद ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ उम्मीदें हो गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुस्तफा कमाल ने सेल लगा के बाजार लूट लिया, अब किसी की दुकान नहीं चल रही। बिल्कुल पारस साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितना भी माल पिछले 65 साल से दुकानों में नहीं बिका था और एक्सपायरी हो चुकी थी उनकी, अच्छा, वो बिल्कुल सेल के बगैर सब बिक गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं बजा मानता हूं। डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा, बल्कि याद ही होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया था कराची किसका, बिलावल भुट्टो का, कराची किसका, भुट्टो का। तो आज के जलसे से अंदाजा हो गया है आपको कि कराची किसका है? चूंकि मुस्तफा कमाल ने दावा किया वो कराची के बेटे हैं, तो क्या साबित हो गया कि कराची को उन पर एतमाद है? साबित हो गई है ये सारी चीजें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको सीरियस नोट पे लें तो जलसे से मैसेज किया गया। सर ये आप जलसे को सीरियस ही नहीं समझ रहे हैं? बता रहा हूँ, नहीं, उस पर मैसेज जो गया है वो ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव है, मैं उसकी तायद कर रहा हूँ। और ये नहीं कह रहा हूँ कि जलसे में लोग शुरका कितने थे। जलसे तो असगर खान के भी किसी जमाने में बहुत बड़े होते थे। जलसों से आप कोई पैमाना नहीं कर सकते। पैमाना नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए सर। वोट देना एक और चीज है और क़यादत पे एतमाद करना एक और चीज़ है। जलसों से अगर आप सियासत के और मुस्तकबिल के फैसले करें तो मैं समझ रहा हूँ हमारे पास इस तरह के माजी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको अगर हम देखें तो फिर ये पैमाना जो है ना वो कोई मयार नहीं रखता। बातें अच्छी, कराची ने एतमाद का इज़हार किया। देखिए, मैं बात जहाँ तक उन्होंने बातें की हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, कराची के लोगों के लिए हौसला अफजा है कि जिस कौम को इन्होंने क्लेशनकोफ हाथ में दिया था, टीटी पिस्टल दिया हुआ था और सिर्फ यही टारगेट दिया हुआ था कि ये टारगेट किलिंग करनी है, लेकिन उसको अगर आज ये सोच पैदा हो रही है कि वहाँ तालीम हो, वहाँ तरबियत हो, वहाँ पे जो है ये चीज़ें ना हो और ट्रू सेंस में एक पॉलिटिक्स की जाए जमहूरी अंदाज में, तो ये मैसेज अच्छा है। तीसरी बात मैं अपने मुतालबे में भी आ रहा हूँ। तीसरी बात सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जा रहा है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जा रहा है कि ऐसे हालात पैदा हुए कि आज हर बंदा अपनी राय, अपना इजहार कर सकता है। ऐसे हालात पैदा हुए कि सबकी सियासत चमक गई। नहीं, जलसे कर सकते हैं। पहले हालात ये थे कि कराची के अंदर या कहीं पे भी इस तरह के जलसे एक खौफ की अलामत बनी, एक खौफ की अलामत होती। नहीं, भारत जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं संजीदा कह रहा हूँ कि एक खौफ की अलामत होती थी कभी किसी जमाने में। अब कम अज कम ऐसे हालात सिंध गवर्नमेंट ने पैदा किए आपकी ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद या कराची ऑपरेशन के बाद कि सबके लिए कराची में जलसे करना एक आसान सा काम हो गया। की कामयाबी से क्या आप लोग परेशान हैं सर? देखिए, मैंने आपको कहा असगर खान के बहुत बड़े जलसे होते थे, हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस अमल से जमहूरी सिस्टम को, जमहूरी इदारों को तकवीत मिलेगी और हम चाहते हैं कि कराची के अंदर तशद्दुद की सियासत खत्म हो, हम चाहते हैं प्रेशर दोंदली की सियासत खत्म हो जाए, हम यही चाहते हैं कि अमन अमान हो और अपने वोट की कदर हो। देखिए, मैं अगर वोट देने जाऊं तो मुझे एहसास हो कि मेरे वोट को जो टीटी पिस्टल के शो पे नहीं लिया जाएगा, तो मुझे एक आजादी का एहसास होना चाहिए। अगर आप डर नहीं रहे ना, परेशान नहीं है, तो कहा जा रहा है कि अभी हमने इलेक्शन जीते है, जमनी इलेक्शन
ज़मीनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत गई। मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो ये कहा है ना कि वो 8 साल का आपसे हिसाब लेगी, तो वो तो सिर्फ बातों का टूर्नामेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असल हिसाब हम लेंगे, अगर आपने काम ना किए तो ये मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि हम आपकी हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और अंदाजा है ना हुकूमत और इक्तिदार कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। कि इस तरह तो फिर इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा कहा था कि हम धरना दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम चलने नहीं देंगे। सियासी लोग बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्त आने पे बता देगा कि ये कितनी स्पेस ले रहा है कराची में, कितने लोग एतमाद कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वक्त की बात है। ये इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए आप सिर्फ वोटर को आजाद करो कि वोटर को ये खौफ न, यही माहौल है, ये दो, उसके बाद इलेक्शन हो, फिर पता लग जाएगा कौन पार्टी को जीत रही है। हमने इलेक्शन के जरिए हर उस कदम को वेलकम करेंगे जो किसी प्रेशर या किसी दोस्त और धांधली के जरिए हो। वसीम आफ्ताब साहब, तमन्नाएं, तवक्कात, उम्मीदें, क्या सारी दुआएं आज पूरी हो गई हैं? सर, हैदराबाद में आपने सेमीफाइनल था ना, तो आज कराची का फाइनल जीत लिया है आप लोगों ने। क्या अचीवमेंट रही आज आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया पारस। सबसे पहले तो मैं अपने भाई फैसल वाडा, जो मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है जी, और उसको जो मुझे जो उसका दर्द लग रहा है अंदर से, तो मुझे लग रहा है कि शायद पीटीआई को हकीकत में बहुत तकलीफ हुई है। जी जी। हाँ, तो हालांकि वो जहाँ रहता है और जहाँ आपको ऑफिस है, जहाँ रहता है और जहाँ का आपको ऑफिस है, वहाँ पर नॉर्मली संडे को मेरे ख्याल में इतने देर लगनी चाहिए, लेकिन 6 घंटे फिर भी जल्दी पहुँच गया। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या पीटीआई एक 8 महीने के अंदर कोई एक जलसा कर पाई थी पूरे पाकिस्तान में? हमने तो 8 महीने के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर ये मुकाम हासिल कर लिया कि आप मुझे पाक से ज़मीन पार्टी को इस सारी सियासी जमातों के लिए एक थ्रेट तो महसूस कर रही है ना। अच्छा जी। अब ये हंस रहे हो, ये तो हंस रहे हैं, ये जो भी कुछ है ये। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ वसीम आफ्ताब साहब, एक सेकंड। आपने कहा, आप ही की बात करती हूँ सर, आपने कहा कि आज का फाइनल आप लोगों ने जीत लिया है, तो जरा हमें ये तो बता दें कि आज के फाइनल को जीतने के बाद आपने हराया किस किस को है? आपने सिर्फ एमक्यूएम को हराया है या फिर सिंध की तमाम सियासी कुव्वतों को आपने हरा दिया है? आपने उनके अंदाजे सियासत को, उनके तर्ज सियासत को हरा दिया है, किसी को नहीं छोड़ा आज आपने? देखें पारस, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं ना, तो 30 साल हमने क्रिकेट नहीं खेली है, 30 साल हमने सियासत की है। पार्टी हमारी नहीं है, लेकिन सियासी तजुर्बा 30 साल का है। सब जानते हैं। हम आपको 2018 में बिल्कुल नहीं अच्छे सेंस में, मैंने खुदा ना आपका मैंने आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, आप मुझे किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, है ना? तो ये इसको तामीरी करने की जरूरत है। मैं भी लाइटर साइड पे मैं भी लाइटर साइड पे कह रहा हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये कि हमारे दानिश्वर मुस्बत कम और मनफी ज्यादा सोचते हैं। मसला क्या है? खैर, ये भी लाइटर साइड पे। आफ्ताब साहब, मसला पता है क्या है? सर मसला ये है, मैं आप ही से बात कर रही हूँ सर, मसला ये है इस वक्त में कि आज हर पार्टी अपने आप को असल 3-4 लाख लोग बिठाए हुए अपने प्रोग्राम में। सर आज हर पार्टी अपने आप को असल हकदार और कामयाब कह रही है, चाहे वो लंदन में बैठे हुए लोग हों या फिर पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच खेलते खेलते रन लेते हुए गिरते हुए लोग हों, या फिर फैसल वाडा हों या डॉक्टर कयूम सुमरो हैं। सर ये आपकी बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आप इन्हें अभी बताएंगे या 2018 में इनको बताएंगे, समझाएंगे? देखें पारस बीबी, एक बात ये कि हमारी आपकी नज़र में कामयाबी का मेयार ये हो सकता है कि शायद मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊं तभी कामयाब होऊंगा, इस सूबे का वज़ीर आला बन जाऊं तभी कामयाब होऊंगा। हम ये शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमारा ये मुतमईन नज़र या हमारा एम ये नहीं है कि हम इस मुल्क का इक़्तिदार छीन कर ही सब कुछ सही कर, नहीं भाई, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के 20-22 करोड़ लोग जो पिछले 70 सालों में मुख्तलिफ नामों पर तकसीम है, उनको कम अज कम यूनिटी की बुनियाद पर जमा किया जाए। अगर पीटीआई जीतती है, बिल्कुल ये उसका राइट है, वो हुकूमत करे, पीपल्स पार्टी जीतती है, लोग पाकिस्तान जीतती है, लेकिन कम अज कम 20 करोड़ कोई भी जीतता है। बिल्कुल हम बिल्कुल इसमें वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर अगर इस बुनियाद पर माशरे में लोग किसी को वोट दे रहे हैं, बिल्कुल दें, लेकिन इस बुनियाद पर तकसीम दुश्मनियों पे मबनी ना हो। हमारी जद्दोजहद इस बात के लिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि जमहूरियत दी रोलो, हम ये नहीं कह रहे कि तो देखे ना, हमने खड़े होकर अपना काम कर दिया। आप मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बताइए मुझे पाकिस्तान के जो जितने
नहीं कर दिया ना हमने। देखा, अब जरूरी नहीं है कि मैं अगर जो बात कह रहा हूँ आप मुझसे मुत्तफिक हैं, मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये दोनों के बीच का राइट है। बिल्कुल राइट। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, तो मैं हम अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उस शहर को जहाँ पर आप खुद मान रही हैं कि यहाँ जलसा करना, यहाँ बात करना, यहाँ सियासत करना ऐसे था जैसे जुए शीर लाने के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। फैसल वाडा है ना, तो हमने ये सब कुछ कर दिया। कराची शहर में पाकिस्तान के फ्लैग लगा दिए, कराची शहर में कौमी तराना अलग ऐलान पढ़ा जा रहा है। ये कराची की वो तब्दीली है जो आपने कई बिल्कुल ठीक, आपने सबकी राय सुनी ना। अब जरा मोहसिन बेग साहब से इस पे तज्जिया देते हैं। मोहसिन बेग साहब, आज का जो जलसा था क्या वो कराची में गेम चेंजर साबित हुआ है सर? क्या आज का जो जलसा था उससे ये फैसला हो गया है कि कराची में मुस्तफा कमाल कराची की सियासत को लीड कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी भी तुर्क का जो पत्ता है ना वो अल्ताफ हुसैन के पास ही है? देखिए, इसको मेरे ख्याल में इस तरीके से ले लेते हैं कि इनको आए हुए बहुत कम अरसा हुआ, और उस अरसे से पहले अल्ताफ साहब के खिलाफ कराची में MQM या महाजरों में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनको चैलेंज करता, बिल्कुल, और खुलेआम बात भी नहीं कर सकते थे अल्ताफ साहब के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि इतना क्रेडिट इनको देना चाहिए। आए, इनको बहुत कम अरसा हुआ, खत्म की, इनके साथ जितने भी लोग आए, मैं नंबरों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने अल्ताफ साहब के खिलाफ खुलकर बात की, और एक डिवाइड बड़ा क्लियर, जो कि MQM महाजरों में सिर्फ अल्ताफ हुसैनी लीडर थे, अल्ताफ हुसैनी MQM के मालिक थे, और वो स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, जहां वो इशारा करते और काम हो जाता। तादाद ना बताएं, लेकिन इतना बता दें, अच्छा जलसा था या बहुत अच्छा जलसा था? मेरे ख्याल में जितना कहा गया उतनी तादाद नहीं थी इनके मतलब दावों के। सर, एक लाइन तो आपको बताना होगा। जी, मैंने तो अपने रिपोर्टर से 2, 3, 4 बार पूछा, आने से पहले भी पूछा, जो वहाँ कवरेज कर रहे थे। तादाद मेरे ख्याल में 5-10 हज़ार के अंदर ही अंदर थी, इससे ऊपर नहीं थी। कि अल्ताफ हुसैन का ग्राउंड हासिल करने के लिए अभी इन्हें मजीद मेहनत करनी होगी। जी, मेहनत करनी पड़ेगी इनको। इनकी एज अभी बहुत कम है, लेकिन इनको क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए, इनको स्पेस भी देनी चाहिए कि इन्होंने खड़े होकर कराची में उस जगह पे जहां अल्ताफ साहब के खिलाफ कोई शख्स बात कर ही नहीं सकता था, वहां इन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया उनके अगेंस्ट, और उस स्टांस को लेके ये चल रहे हैं। खतरे की घंटी बजा दी है ये। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि उस शख्स के खिलाफ बात करना जो कि अपने आप को कराची में तो वो मालिक समझे जा रहे थे। अच्छा सर, मुस्तफा कमाल के जो अज़ाइम है उन पे जरा भी आते हैं, बात करते हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि आप भी उन लोगों में शामिल है जो ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान और PSP जो है इनका इल्हाक हो जाएगा, ये मिल जाएंगे आपस में, या फिर ये दो दरिया के वो किनारे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट तो चल सकते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं? मेरे ख्याल में ये नहीं मिलेंगे। इनकी डिवाइड बड़ी क्लियर है, और जहाँ तक MQM पाकिस्तान का तल्लक है और MQM लंदन का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि वो एक ही धड़ा है और एक ही सोच रखने वाले लोग हैं, और अंदर में उनके कोई लिंक्स ऐसे हैं। तो फिर ये अफवाहें हैं सारी जो इस वक्त में गर्दिश कर रही हैं इनके मर्जर की? मैं समझता हूँ नहीं होगा। जितना आपको यकीन है ना कि ये नहीं होगा, ये इस प्रोग्राम में एक हमारे गेस्ट हैं उनको उतना ही यकीन है कि ये होगा, क्योंकि मैंने आज ये सुना कि फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे थे। मैं अगर आप 1 मिनट दें सिर्फ, फैसल वाडा साहब, सर आपको ये आप कहते हैं ये इल्हाक हो जाएगा, नहीं हुआ तो इनमें से एक को दुबई जाना पड़ेगा, तो ये जो बातें हैं ये बातें आप किस चीज की बुनियाद पे कर रहे हैं, या आपके अंदाजे हैं ये, क्योंकि ग्राउंड पे तो एक दूसरे के मुखालिफ नजर आ रहे हैं सारे? पारा साहबा, सबसे पहले मैं बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेग साहब का एनालिसिस हमेशा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन बेग साहब को मैं याद दिलाऊं कि बेग साहब इनको MQM को चैलेंज करने से पहले हमने MQM को चैलेंज किया था, तहरीक इंसाफ ने। नहीं, मैं MQM के अंदर रहते हुए महाजर एक जो ग्रुप महाजरों का कहा गया, उसमें किसी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल। वैसे तो पीपल्स पार्टी भी चैलेंज कर रही थी, नून लीग ने भी चैलेंज किया, आपने भी किया, कोई शक नहीं जी। पारा साहब, देखिए, जहां तक वसीम आफ्ताब साहब का सीरियस नोट पर अगर बात करें, तो जिस किस्म के वो चीजें करना चाह रहे हैं पाकिस्तान नहीं सर, पहले मुझे इल्हाक का मैं आपसे बात करूंगी, मुझे शॉर्ट कमेंट इस पे चाहिए था कि आपने कहा इल्हाक होगा वरना एक को दुबई जाना पड़ेगा, ये आप किस उम्मीद पे के बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात पे और मैं इलेक्शन से पहले उसका रीजन भी जरूर सामने ले आऊंगा। नहीं तो क्या, जैसे कि मैं हमेशा लेके आता क्या रीजन है पीछे, कुछ बताएं तो सही, आपको इतना यकीन है? मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ, या मर्जर होगा या दुबई जाना होगा, यही मैंने कहा है। इसमें पारा साहब एक बात बड़ी क्लियर है, जो मेरा एनालिसिस है कि MQM और PSP में इल्हाक की सूरत नहीं हो सकता कि जैसी इलेक्शनों में आप देखिएगा इसमें बहुत खींचातानी होगी, लोग टूट के उधर से उधर और इधर से उधर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ PSP के पास और लोग आने के चांसेस हैं। हो सकता है ना कि महाजर मैंडेट को बचाने के लिए ये मिल जाएं आपस में? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
یہ لفظ جو مہاجروں کو جتنا کیش کروایا گیا غلط نام پر، اسی کے لیے تو یہ پی ایس پی آئی ہوئی ہے، ادروائز تو ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں ایک اور دھڑا بنا لیتے، اور اس میں اور دھڑے بنیں گے، یہ یاد رکھیے گا، ایم کیو ایم کے اور خاصے دھڑے بنیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا فیصل واڈا صاحب، آپ ایک چیز اور بتائیے سر کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے نا، ان کا مشن یہ، اب ذرا ان کے عزائم اور مشن کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہتھیار کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے قائد نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا، ہم اس بیڑے کو پار لگانا چاہتے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب میں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر لیں گے؟ کیا وہ پہلے کے لوگوں سے مختلف ہیں، لگ رہے ہیں، ثابت کر دیا ہے؟ پارس صاحبہ دیکھیں، میرے خیال سے ایک پاپولر سلوگن کے تحت تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی دنیا میں آدمی ہوگا وہ یہی کہے گا، اور ہونا بھی چاہیے، اس کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بندوق کی جگہ قلم دے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی سوچ آئی ہے یا پہلے سے تھی، میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتا، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کو بہت ساری چیزوں کی اسکروٹنی اپنی پارٹی اور اپنے کیمپ میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے آج بھی ٹارگٹ کے لیے پکڑے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ حماد صدیقی کو بہت کھلے عام اس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ وہ آج یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دے کر ان کو، میرے جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں شاید غلط نہ سنا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا، کہ 5 لاکھ روپے بھی دے ہتھیار ڈالنے والے کو اور کھلی ایمنسٹی بھی دے دے۔ ایسی بات ٹھیک ہے؟ اگر میں نے صحیح سنی ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں آج آپ کے ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرمنل جس نے کسی کی ماں کی گود اجاڑی ہے، کسی کو بیوہ کیا ہے، کسی کو یتیم کیا ہے، اگر اس کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا مجرم اس شہر میں پیدا نہیں ہو سکتا جو ایسی بات کرے۔ اور اگر ایسی بات کبھی کسی ایمنسٹی پہ پہنچی تو ہمارے جیسے لوگ ٹارگٹ کلر بن جائیں گے اور ہاتھوں میں اپنے ہتھیار اٹھا لیں گے۔ یہ میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی ایسی جانور سوچ ہے کہ آپ جس نے قتل کیا اس کو ایمنسٹی دے دیں اور معاف کر دیں تاکہ وہ آگے کئی لاکھ لوگوں کے گود اجاڑ دے، اور پھر قانون کی اور ججز کی اور پولیس کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی سوچ کے حساب سے کرمنل کرائم کرے، کرمنل قتل کرے، اس کو معاف کر دے۔ یہ کدھر کی منطق ہے؟ یہ نام سننے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو تیار ہے۔ دلدل میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں جرائم کے، کسی نے تو آواز اٹھانی ہے نا، کسی نے تو اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اب ذرا وسیم آفتاب صاحب سے میں یہی پوچھ رہی ہوں۔ وسیم آفتاب صاحب، سر پی ایس پی میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایم کیو ایم سے ہی آئے ہیں نا، تو جو آنے والے ہیں ان کے کریکٹر کے 2 فیز ہیں، ایک تو وہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ تھا اور دوسرا وہ جو ضمیر جاگنے کے بعد وہ پی ایس پی کے ساتھ ہے۔ تو کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ انہوں نے اپنے وہ پہلے والے فیز کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا ہے، ماضی کا حال سے تعلق بالکل ختم کر دیا ہے؟ دیکھیں پارس، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، اور مجھے لگتا ہے فیصل آج کل مرچیں زیادہ کھا رہا ہے، اور یا پھر اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور میں خیال میں جلسے کی مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ اچھا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک منٹ وسیم آفتاب صاحب، ایک منٹ نہیں میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، میں آپ کو نہیں فیصل، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، میں آپ کی ساتھ، آپ نے ان کا غلط بات کی ہے، نہیں میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، میں آپ کی غلط بات نہیں سنوں گا فیصل۔ نہیں، آپ بہت بڑے بدماش نہیں ہے شہر کے اندر نا، نہیں میں آپ کو بدماش ہے، آپ نے کتنی غلط بات کی ہے، نہیں آپ بدماش ہے نا، آپ لوگوں کو بولیں گے جانور والی سوچ ہے یار، آپ بغیر سزا کے واڈا صاحب آپ نے پورا ٹائم لیا نا سر، بات تو سن لیں، میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کو پہلے بات کرنے کی یار تمیز سیکھو یار، آپ نے کہہ دیا جانوروں والی سوچ ہے یار۔ جی بات کیجئے وسیم صاحب۔ دیکھیں میں پھر کہوں گا، فیصل نے ایسی بات کی تو میں بات کر رہا ہوں، میں واڈا صاحب کو دیتے ہیں ٹائم، آپ بات کیجئے، آپ کو کم از کم سننا چاہیے۔ جی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، بات کیجئے وسیم صاحب پلیز۔ دیکھیں فیصل نے ایک بہت بڑی بات کی کہ بھائی یہ سوچ بڑی غلط ہے نا، غلط، میں ان کی ساری بات میں نے خاموشی سنی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ یار یہ بھی دوسرے کی بات سنیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑا سا بولنا اگر آپ کو آگے ہے آج تو آپ شروع ہو جائیں گے۔ میں اب سر میں پوائنٹ پر ہی آ رہا ہوں نا، میں پوائنٹ دیکھیں پارس، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو پوائنٹ آپ ہی کو پروگرام کر رہے ہیں تو پھر میں چپ چاپ ہو جاتا ہوں۔ سر آپ کا پوائنٹ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ آگے سے تمیز نہ باندھیں نا، آپ ساری باتیں کرتے آپ بات کیجئے، میں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں، آپ سے سوال کیا ہے، کوئی نہیں بول رہا، آپ اکیلے بات کر رہے ہیں نا، پلیز بات کیجئے پلیز۔ جی بتائیے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اگر یہ بات کر رہا ہے
कि अगर आपने उसने ये भी कहा है कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों को जो फौज से लड़ रहे हैं, जो उसी तरह के कातिल हैं, जो फाटा में फौज से लड़ रहे हैं उसी तरह के कातिल हैं, वो रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। जब आप उनको इस मुल्क के अंदर शामिल करने के लिए, इस मुल्क की बका और सलामती के लिए उनको मुल्क के मेन स्ट्रीम में दाखिल करने के लिए एक मौका उनको दे रहे हैं, तो भाई ये भी बच्चे आगे बात फिर मैं क्लियर करने दें। उसने ये नहीं कहा कि 5 लाख नहीं भी दें, 5 लाख के साथ गुलदस्ता भी दें, नहीं कहा उसने ये बात। उसने कहा कि भाई आप इनके लिए भी कुछ सोचें, इनके लिए भी कोई पैकेज का अनाउंस करें, माशरे की बेहतर करने ये उस सेंस में था। फिर अगर आप ये कह दें कि भाई अजीब सी बात होगी बंद कर, तो भाई ये अदालत है, अभी दोबारा क्लियर कर देंगे अगर आपकी समझने में गलती हुई या गलत बात कोई उन्होंने की है। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ वसीम आफ्ताब साहब, आप लोगों को क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है आपके पास सर कि जो लोग आपके पास आए हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, वो अपनी पुरानी हरकतें नहीं दोहराएंगे? अब कोई भत्ता चंदा, कोई खालों का चक्कर नहीं होगा, कोई चाइना कटिंग का किंग बनने की कोई दौड़ दोबारा शुरू नहीं होगी? क्या गारंटी है? क्योंकि फारूक सितार साहब कह रहे हैं कि वही लोग हैं जो सजा से बचना चाहते हैं, जराइम पे पर्दा डालना चाहते हैं, लॉन्ड्री से निकल के आपके पास आ जाते हैं। पारस देखें, ये गारंटी तो वो लोग जिनको 5 लाख रुपए फूल दिए जा रहे हैं उनके पास गारंटी है। आपके पास उन लोगों के लिए सब कुछ आप कर रहे हैं इसलिए कि वो ज्यादा ताकतवर हैं, ये बेचारे कमजोर लोग हैं, इनको इनके गर्दन पे पांव रखकर आप बड़ी आसानी के साथ इंसाफ का झंडा बुलंद कर सकते हो, कीजिए, आप इनको मार दीजिए। यही तो कहा है कि भाई ना आप इनको मार सकते, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है कि अगर ड्यू प्रोसेस है उसमें ले जाइए। भाई आप कुछ भाई मैं यही बात की है ना कि भाई जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भाई लावारिस मत छोड़िए कि अल्ताफ हुसैन के काम आएंगे। अब जिनसे पैकेज आप मांग रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है। इस पे बात करते हैं, क्या वो भी समझते हैं कि कराची के हालात बलूचिस्तान जैसे हैं, जो बलूचिस्तान जैसा पैकेज दिया जाए? मैं ब्रेक ले लूं फिर पूछती हूँ। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ भी। अच्छा सुमरू साहब, अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी मैं अब वो आपसे पूछना चाहूंगी। सर, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो कराची के लोगों के लिए पैकेज की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान तर्ज का। अब ये पैकेज ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत देगी या वफाकी हुकूमत देगी, तो सर आप समझते हैं कराची के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर इस तरह का पैकेज दिया जाए? देखिए बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो जराइम में फंसे लोग हैं, किसी को तो आवाज़ उठानी है ना उनके लिए, तो वो उठा रहे हैं। देखें, बात ये है कि कराची के हालात का अगर तजज़िया करें और बलूचिस्तान का मिसाल सामने रखें तो ये तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है शुरू से आज तक वो मुख्तलिफ उसके ज़ाविये हैं, और खुसूसन जब ये हालात कब ख़राब हुए, जब अकबर बुख्ती का जो है इस तरह वाक़या हुआ, तो उसके बाद से बहुत सारे बलोची जो है दे सकते हैं नहीं? बहुत सारे बलोची अपने शहर और मुल्क छोड़ करके सुबह जो पहाड़ों की तरफ चले गए और आगे की तरफ चले गए। ठीक है, वहाँ कुछ हालात ठीक ऐसी सूरत हाल थी जिसकी वजह से वहाँ पे ये सोच पैदा हुई कि जो ये मुल्क के स्टेट के खिलाफ है इन लोगों को वापस बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ यूँ है कि यहाँ पे 30 साल से जो कत्ल व गारत हुआ है इस शहर के अंदर, बहुत सारे वाक़यात हैं। अब मैं एक एक वाक़यात अगर पीछे चला जाऊँ तो आपका तो 2-3 दिन इस प्रोग्राम में चले जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक ही मिसाल लें कि 92 में जो पुलिस ऑपरेशन में पुलिस अफसरों ने जैसा लिया था, उनकी भी तकरीबन 1 से लेकर 200 बंदे जो इन्वॉल्व थे, सबकी शहादतें हुई। तो अब मुझे ये बता दें, इस सिचुएशन में तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हाँ, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कंसीडरेशन होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाजे तमाम सामने रखने चाहिए। जिनके मर्डर हुए, मुस्तफा कमाल पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इस अंदाज में तो मुस्तफा कमाल साहब की बात को कोई नहीं मानेगा, कौन मानेगा, कौन सपोर्ट करेगा? लेकिन हम जरूर कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अदालतों के जरिए इनकी रिमिटेंसी जो भी हो, जिस तरह भी हो, झूठे केसेस बनाए गए हैं तो फुल फौर खत्म किए जाएं। अगर कहीं वो इन्वॉल्व हैं, वो सवाल ये करें, जो बिगड़े हुए लोग हैं वो वापस कैसे आएंगे? देखें, बिगड़े हुए लोग वापस आ जाएं, अपने आप को सरेंडर करें आइन कानून और इंसाफ के सामने ना, सरेंडर तो करें। आप बता दें कि जी मैं ये कुछ कर चुका हूं, अब मैं वापस आना चाहता हूं,
اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس سسٹم کے حوالے کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ کوئی طریقہ اگر وہ آپ نے اچھی تجویز دی تو آپ ایک معافی کا تو اعلان کر دینا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا, ان کو گلے لگا لیا جائے گا. نہیں اس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نہیں بات میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی کے, حکومت ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں اندر بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم تو نہیں کر سکتے نا. انصاف کے تمام تر تقاضوں کو بروکار لاتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ہاں, تاکہ کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے اس کی کمپنسیشن بھی تو سوچے نا. اچھا سر, یہ پیکج مقصد یہ میری بات آپ یہ پوائنٹ رکھیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے ان کے ساتھ بھی کمپنسیشن کریں, پھر ان کے ساتھ ان کو بھی معافی دلائیں. یعنی کہ پیکج پہ ابھی آپ سوچا جائے گا, ابھی اس کو دیکھا جائے گا, لیکن چلیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو ترقیاتی پیکج ہے کم از کم وہ تو دے دیں آپ کراچی کو, جو کہ مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں پانی آج پینا ہے, بجلی آج چاہیے, کچرا آج اٹھانا ہے, تعلیم آج بہتر کرنی ہے, ہاسپٹلز میں دوائیں نہیں ہیں, لوگ مر رہے ہیں, دوائیں آج چاہیے, سسٹم کو آج بہتر کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے کتنی جلدی ہے, یا پھر آرام سے ایان علی باہر چلی جائے, ڈاکٹر عاصم جیل سے چھوٹ جائے, پھر کریں گے؟ ایک بات بتا دوں, آپ سمجھیں کہ اس وقت جو کراچی کے میئر کو اختیارات ہیں, پاکستان کے تمام شہروں سے سب سے زیادہ اختیارات کراچی میئر کے پاس ہے. میں بتا رہا ہوں, لاہور والے میئر کو بھی دیکھو, آپ یہاں اسلام آباد کے میئر کو بھی دیکھو, آپ حیدرآباد کے میئر کو بھی دیکھو, آپ کوئٹہ پشاور کے میئر کو بھی دیکھو, سب سے زیادہ اس وقت بااختیار جو ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں نا, میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کو آ کر جھٹلا ہے میری اس ریٹ کو کہ جی باقی جتنے بھی میئر ہیں پاکستان کے اندر ان سے سب سے زیادہ پاور وسیم اختر بھائی کے پاس ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن پاور انجوائے کر رہے ہیں نا, ان کو اختیارات ہیں, ان کے پاس بجٹ ہے, ان کے پاس فیصلہ کن جو ہے پوزیشن میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کچرا نہیں اٹھوا سکتا, 4000 ٹن کچرا صرف اٹھاتے ہیں جبکہ روزانہ 12000 ٹن کچرا کراچی میں پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ ذمہ دار ہو کر کے آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں, اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ میئر ہیں, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ میئر بنے, تو اب آپ کام کریں. اب صرف اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کی جان چھڑانا آسان نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بریلزم یہ نہیں بنانا چاہیے کہ جی میری آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو فل سپورٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ فل سپورٹ کر رہی ہے. پارس اگر اس کا کوئی متحدہ قومی موومنٹ کا نہیں, فیصل واڈا صاحب کیا کہیں گے, متحدہ کا کوئی اگر متحدہ کوئی جو الیکٹڈ ایم پی ہے وہ مجھے بھی چیلنج کرے تو میں پروو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے کیا اختیارات دیے ہیں. ہم نے کون سے اختیارات نہیں دیے جس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ دیے ہیں, آئین اور قانون سے زیادہ دیے ہیں. ٹھیک, فیصل واڈا صاحب ذرا پہلی بات بھی کر لیجئے گا, اور دوسرا آپ نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. سر یہ جو میئر کے اختیارات ہیں, اگر اس کے آفس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں تو کیا اس کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے اختیارات دے دیے. دیکھیں پارس صاحبہ, سب سے پہلے تو میں وسیم آفتاب صاحب کا جواب دے دوں. ایک تو وسیم آفتاب صاحب نے غلط سنا, وہ اپنے قائد پہ لے گئے. میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی کرمنلز مرڈررز کو چھڑانے کی بات کرے, جانورانہ سوچ ہوگی. نمبر ایک, انہوں نے غلط سن کے وہ ایم کیو ایم والی بدماشی انہوں نے آج پھر ٹیلی ویژن پہ دکھائی. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیم صاحب, میں بڑے عزت اور اہتمام سے تمیز سے بات کرتا ہوں, سب کی عزت رکھتا ہوں. آپ کی بدماشی میں نے الطاف حسین کی بدماشی نہیں سمجھی, تو آپ جیسے 10-20 آدمی اپنی پچھلی جیب میں لے کے چلتا ہوں. میرے تو آپ دوست ہیں, میں نے آپ کو عزت سے بات کی, محترم رہا میں آپ کے ساتھ. میں نے آپ کو آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا باپ بھی اگر یہ کہے کہ کرمنل آدمی کو بغیر سزا دیے اگر آپ اس کی معافی کروائیں گے تو میں اپنے باپ کے خلاف بھی کھڑا ہوں گا, تو میں الطاف حسین کے خلاف بھی کھڑا ہوا. اگر کسی اور کی سوچ ہے, آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کے قائد کی یہ سوچ نہیں ہے, وہ سزا لے کر 5 لاکھ دے دے, پھر ٹھیک ہے, سزا دینے کا ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. میئر کے اختیارات کی جہاں تک بات ہے جہاں تک دیکھیں میئر کے اختیارات نہیں دیے گئے, اور جب ہم تو اس میئر کے لیے نہیں, ہم تو جنرلی ایک میئر کی بات کریں کہ میئر کے اختیارات نہیں ہیں. اور یہ میئر جو بنے ہوئے یہ تو ہیں الطاف حسین کے میئر, یہ تو اپنا مینڈیٹ لے کے آئے نا. وسیم اختر صاحب خود ہیں, واپس الیکٹ ہوں, اپنی کوئی نئی پارٹی بنائے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کافے کے نام سے بنائے. نہیں دیکھیں پارس صاحبہ, وی ہیو ٹو بی فیکچوئل نا. آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو ہی تو ہم ایجوکیٹ کریں گے, یا تو ہم الطاف حسین کو مانیں یا پھر نہیں مانیں. اگر نہیں مانتے تو اس کی پارٹی کو بھی نہیں مانیں گے, اس کے پلیٹ فارم کو بھی مانیں گے, اس کی امبریلا کو بھی نہیں مانیں گے, یا پھر ہم الطاف حسین کو مانگیں گے پھر اس کی پارٹی کو. یہ پاکستان سوئٹزرلینڈ انگلینڈ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہو وسیم اختر کو نہیں دینے, چونکہ وہ الطاف حسین کے نمائندہ ہیں. بار بار پاکستان کہہ رہی ہے منظر دکھنا بند ہو گیا ہے لندن کا. میئر کے اختیارات تو دینے ہی دینے ہیں, میئر کے اختیارات تو دینے ہی دینے ہیں. میں یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ یہ میئر جو ہے یہ الطاف حسین کا میئر ہے, لیکن بذات کچھ بھی دیے جائیں گے تو وسیم اختر کو دیے جائیں گے. اس وقت وہی میئر ہے اور انہی کو اختیارات دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جی, جنرلی سپیکنگ بالکل میئر کو اختیارات ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ہی آپ کی نیچے گراس روٹ تک چیزیں ڈیلیور کر سکتا ہے. ٹھیک, محسن بیگ صاحب آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سارے اختیارات ہم نے دے دیے ہیں سر,
اور یہ بھی بتائیے جو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اندرون سندھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کراچی حیدرآباد کے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہوا, تو یہ فنڈز کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ ایم کیو ایم کہتی ہے 8 سال کا حساب لیں گے, ان کے پاس حساب ہے دینے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو پورے پاکستان میں 8 سال سے بلدیاتی ادارے نہیں تھے, اور وہ جو فنڈز تھے وہ بالکل موجود تھے, وہ پنجاب میں بھی تھے, کے پی کے میں بھی تھے, اور سندھ میں بھی تھے, اور بلوچستان, وہ اربوں روپے ہیں جی, اور وہ اربوں روپے کس ڈیولپمنٹ کام پہ خرچ کیے گئے اس کا حساب کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پنجاب والے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور کوئی دینے کے لیے. تو اب جب آپ نے میئر الیکٹ ہو گئے اور ایک لوکل گورنمنٹس بن گئی ہیں, تو یہ بڑا ٹائم لگے گا لوکل گورنمنٹس کو کام کرنے میں. ان کو جو فنڈ ملنے ہیں وہ میرے خیال میں اس فزیکل ایئر میں ملیں گے, کمپلیٹ فنڈ, اسی کے تحت وہ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں اگلے 3-4 سال کی. فی الحال میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس نہ پیسے ہیں نہ اختیارات ہیں. اگر اختیارات خالی ہوں اور پیسے نہ ہوں تو ایک دم تو کام نہیں ہو سکتا. جہاں تک کراچی میئر کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کس کو چیلنج کریں گے؟ ایک سیکنڈ سن لیجئے کہ جو کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, تو کراچی کے میئر کو اگر آپ 2 ماہ میں یہ سمجھیں کہ وہ 2 ماہ میں سارا کام ٹھیک کر دے گا, زیادتی ہوگی. اور اس کو اختیارات ملنے بھی چاہیے, فنڈ اس کو نیکسٹ ایئر میں جو ملیں گے پھر آپ اس سے حساب لے سکتے ہیں. 2 آپ نے بڑھا دیا, انہوں نے 30 دن کا الٹیمیٹم دیا. ایک سیکنڈ میں صرف محسن بیگ صاحب کے آدھا منٹ کہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان کو بجٹ بھی فنڈ بھی دیے گئے ہیں, ان کو اختیارات بھی دیے گئے. میں آپ کے بالکل وسیم آفتاب صاحب جواب آپ نے سنا کہ اختیارات بھی دیے گئے ہیں, فنڈ بھی دیے گئے ہیں. یہ آپ میئر صاحب سے خود پوچھیں, آپ ان سے کنفرم کرو کہ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. میئر ہی رونا رو رہے ہیں کہ مجھے اختیارات, یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے ہیں. یہ اب یہ وسیم آفتاب صاحب اس کا سر ذرا جواب دے دیں کہ آپ لوگ میئر کو اختیارات دلانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر ہم نے آج ہم نے جو قراردادیں پیش کی, ہم نے پورے پاکستان کے لوکل باڈی سسٹم کو آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو, تمام اختیارات ملنے چاہیے پورے پاکستان کے لیے. بات کی کراچی کے لیے نہیں بات. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فیصل بھائی نے جو بات کی میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. لیکن میں نے بڑے لائٹر سائڈ پہ ہی بات کی تھی ان سے, میرے دوستوں کی, لیکن ان کا لہجہ سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ شاید آج اب میری بات آپ نے دیکھے, پھر آپ غلط کرتے ہو نا یار, بیچ میں گھستے ہو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بات کرنا جمہوریت سے, آپ کے ایکشن بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے جمہوری ہو. سر آج کے ہم نے جلسہ اتنا کامیاب کیا ہے کہ ان کی جتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں نا فیصل کے, تو میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. سر میں آپ کو کہے تو دے بھی دوں, تھوڑی سی مرچیں دے بھی دوں, میں لگانا بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں مرچیں. سر آپ کو لگی ہوئی ہے, آپ مجھے پتا ہے کتنی مرچیں لگا سکتے ہیں یار, مجھے پتا ہے آپ کتنی مرچیں لگا سکتے ہو نا, مجھے پتا ہے کتنی مرچیں لگا سکتے ہو. خیال رکھیے. فارغ ناظر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس